तो हे दोस्तों, मैं नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं 2016 की हॉलीवुड फिल्म एमएसयू और एक्समैन फ्रेंचाइज की एक शानदार फिल्म है। तो समय बर्बाद किए बिना वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको एक्समैन एपोकैलिप्स फिल्म की कहानी बताएंगे। फिल्म की शुरुआत में मिस्र को 3600 साल पहले दिखाया गया है, जहां दुनिया का पहला म्यूटेंट, जिसका नाम एपोकैलिप्स है, वह दूसरे के शरीर से अपना शरीर बदल रहा है और दूसरे म्यूटेंट के पास हीलिंग की शक्ति है। लेकिन वहां कुछ लोग विद्रोह करने लगते हैं, जिसके कारण वहां युद्ध छिड़ जाता है और पिरामिड टूटने लगता है। अब तक एपोकैलिप्स ने पूरी तरह से अपना शरीर नहीं बदला था, लेकिन पिरामिड के टूटने के कारण एक बहुत बड़ा पत्थर उस पर गिरने वाला था। लेकिन उसी समय वह अपने चारों ओर एक ढाल बना लेता है और खुद को बलिदान कर देता है। इसके बाद हम 1983 का समय ओहायो में देखते हैं। यहाँ एक शिक्षक अपने छात्रों को म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा रहा है। फिर उसका एक छात्र स्कॉट कहता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है और उसे बाथरूम जाना है। स्कॉट का पीछा करते हुए उसकी कक्षा का एक और लड़का उसे मारने के लिए जाता है। वहां वह स्कॉट को परेशान करने लगता है। इससे चिंतित होकर स्कॉट अपनी आंखें खोलता है, जिसके कारण वहां से बहुत तेज लेजर निकलती है और आसपास की हर चीज को नष्ट कर देती है। वहां हम बर्लिन में रेवेन को देखते हैं, जो भूमिगत म्यूटेंट्स से लड़ने जाती है। वहां वह एक म्यूटेंट कर्ट को बचाती है और बाहर आती है। इसके बाद हम पोलैंड में मैग्नेटो को देखते हैं, जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। अचानक पिघलते हुए लोहे का एक कंटेनर एक कर्मचारी पर गिरने वाला था, लेकिन मैग्नेटो उसे वहां बचा लेता है, जिसके कारण वहां के सभी कर्मचारी जाग जाते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। रात में जब मैग्नेटो अपनी पत्नी के साथ होता है तो पुलिस वहां आती है। एक पुलिसकर्मी की गलती के कारण उसका परिवार मारा जाता है, जिसके कारण मैग्नेटो सभी पुलिसकर्मियों को मार देता है। वहां एलेक्स समर्स अपने भाई स्कॉट को जेवियर के स्कूल में लाता है, जहां वह जीन से मिलता है। प्रोफेसर चार्ल्स और हैंक स्कॉट को उसकी शक्ति को नियंत्रित करना सिखाते हैं। इसके बाद हम मिस्र का दृश्य देखते हैं, जहां एक CIA एजेंट मोइरा मोंटेग्यू वह एपोकैलिप्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण वह पिरामिड के अंदर जाती है। यह वह जगह है जहां एपोकैलिप्स दफन है, इसलिए ऊपर से ढक्कन हटा दिया जाता है और अंदर सूरज की रोशनी आती है, जिसके कारण एपोकैलिप्स चिंतित हो जाता है। एपोकैलिप्स वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, जिसके कारण वह आसपास से दब जाता है। दूसरी ओर जेवियर हाई स्कूल में चार्ल्स जीन की आवाज सुनता है और उसके पास जाता है। चार्ल्स उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे जीन जाग जाती है और कहती है कि मैंने दुनिया के अंत को देखा है। लेकिन चार्ल्स उसे बताता है कि यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। इसके बाद चार्ल्स सेरेब्रो के पास जाता है। उसकी मदद से वह मोइरा को देखता है और हैंक से कहता है कि तुम्हें मोइरा के पास जाना चाहिए। मिस्र में कुछ लोग स्टॉर्म को परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर एपोकैलिप्स वहां आता है और उसे बचाता है। वह उन सभी लोगों को बहुत आसानी से मार देता है। इसके बाद स्टॉर्म एपोकैलिप्स को अपने घर ले जाती है, जहां चिलर टेलीविजन की मदद से वह पूरी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। यहाँ एपोकैलिप्स स्टॉर्म को और अधिक शक्तियां देता है। यहाँ चार्ल्स और एलेक्स मोइरा मटंगन से मिलने आते हैं। वह उन्हें एपोकैलिप्स के बारे में सारी जानकारी देती है। वह कहती है कि जब भी एपोकैलिप्स मरने वाला होता है तो वह एक शक्तिशाली म्यूटेंट के शरीर से अपना शरीर बदलता है और वह अपने साथ 4 घुड़सवार भी रखता है, जो उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मदद करते हैं। यहाँ रेवन कर्ट को कैलिबन के पास लाती है ताकि वह कर्ट को अमेरिका भेज सके। यहाँ हैंक स्कॉट का उपयोग करके उसकी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से लेजर नहीं निकलती। अब वह और जीन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ एपोकैलिप्स भी कैलिबन के पास आता है और उसका बॉडीगार्ड, जिसका नाम साइक्लोन है, उससे मिलता है और उसे एपोकैलिप्स से भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। इसके बाद एपोकैलिप्स एंजल के पास आता है और उसे बहुत सारी शक्तियां देता है। अब एरिक अपने परिवार की मौत के बाद अपनी फैक्ट्री में वापस जाता है। वहां वह कर्मचारियों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एपोकैलिप्स वहां आता है। वह मैग्नेटो से कहता है कि वह उसका चौथा घुड़सवार बने। वह भी एक झटके में सभी को मार देता है। वह एरिक को एक जगह ले जाता है जहां उसके बचपन की यादें हैं। यहाँ एपोकैलिप्स एरिक को बहुत शक्तिशाली बना देता है, यानी अब एपोकैलिप्स के पास 4 घुड़सवार हैं। यहाँ वह चार्ल्स मोइरा के साथ अपने स्कूल में आता है, जहाँ वह रेवेन से मिलता है। रेवेन चार्ल्स को एरिक के बारे में बताती है, जिसके बाद एरिक सेरेब्रम की मदद से एरिक से बात करता है। चार्ल्स एरिक को एपोकैलिप्स का साथ देने से मना करता है, लेकिन तभी एपोकैलिप्स चार्ल्स को एरिक से बात करते हुए देखता है। फिर एपोकैलिप्स चार्ल्स के दिमाग में प्रवेश करता है और उसे भविष्य की एक झलक दिखाता है। अब चार्ल्स के सेरेब्रम की मदद से एपोकैलिप्स पूरी दुनिया के मिसाइलों को सक्रिय कर देता है। साधारण एपोकैलिप्स चार्ल्स की शक्ति से काफी प्रभावित होता है, लेकिन चार्ल्स के कहने पर हैंक पूरे सेरेब्रम को नष्ट कर देता है, जिसके बाद चार्ल्स बेहोश हो जाता है। उस समय एपोकैलिप्स अपने 4 घुड़सवारों के साथ सेरेब्रम के पास आता है।
वह चार्ल्स को ले जा रहा है, लेकिन तभी एलेक्स अपनी शक्ति से उस पर हमला करता है। लेकिन एपोकैलिप्स वहां से चला जाता है, लेकिन उसके सामने एक सिलेंडर होता है जो आग पकड़ लेता है और वहां बड़ा विस्फोट होता है। तभी वहां एक और म्यूटेंट जिसका नाम पिएत्रो मैक्सिमोफ है आता है। उसके पास फ्लैश की शक्ति थी, यानी वह बहुत तेजी से चल सकता था। वहां वह विस्फोट को देखता है और स्कूल के सभी छात्रों को बचा लेता है। बाहर आने के बाद सभी मिस्टिक को देखते हैं, जिसके बाद मिस्टिक अपने शरीर को बदलकर मानव रूप में आती है। तभी स्कॉट, जीन और कर्ट कहीं बाहर जाते हैं। जब वे वापस आते हैं, स्कॉट अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन हैंक उसे बताता है कि वह सिलेंडर के बहुत करीब था, जिसके कारण वह मर गया। तभी एक हेलीकॉप्टर निकलता है जिसमें से स्ट्राइकर निकलता है और हैंक, मोइरा, पिएत्रो और रेवेन को ले जाता है। कर्ट अपनी शक्ति का उपयोग करके स्कॉट और जीन को हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाता है। वे कहते हैं कि वे स्ट्राइकर्स से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइकर्स उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ पिएत्रो रेवेन को बताता है कि मैग्नेटो उसका पिता है। तभी चार्ल्स की आवाज़ सभी के कानों में गूंजने लगती है, जो एपोकैलिप्स की मदद से बिना सेबर के सभी से बात कर रहा था। यहाँ चार्ल्स एपोकैलिप्स को उपदेश दे रहा था। चार्ल्स कहता है कि मैं सभी मनुष्यों को मार डालूंगा, केवल म्यूटेंट्स ही इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वह जीन को एक गुप्त संदेश भी भेजता है, जिसमें जीन उसका स्थान पता लगा लेता है। इसके बाद जीन लोगन को मुक्त करती है। वह सुरक्षा पर हमला करती है और उन सभी लोगों को मुक्त करती है, जिसके बाद जीन उसके दिमाग में प्रवेश करती है और उसे शांत करती है, जिसके बाद लोगन वहां से चला जाता है। इसके बाद कोल्ट और स्कॉट बाकी लोगों को रिहा करते हैं। वहां एपोकैलिप्स एरिक को अपना हेलमेट देता है। वह एरिक से कहता है कि वह दुनिया के सभी लोगों को मार डाले। इसके बाद एक्समैन अपने स्पेसशिप की मदद से चार्ल्स को बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ एपोकैलिप्स चार्ल्स के साथ अपने शरीर को बदलने के लिए तैयार था। इसके बाद एक्समैन वहां पहुंचते हैं। यहाँ रेवेन एरिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक उसकी बात नहीं सुनता है। वहां बाकी एक्समैन घुड़सवारों और एपोकैलिप्स से लड़ रहे हैं और एपोकैलिप्स अपने शरीर को बदलने के लिए तैयार था। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद चार्ल्स के सिर से बाल गायब हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले कर्ट वहां आता है और चार्ल्स को स्पेसशिप के अंदर ले जाता है, जिसके बाद पिएत्रो एपोकैलिप्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में एपोकैलिप्स उसे पकड़ लेता है और साइक्लोप्स से कहता है कि वह उसे मार डाले। लेकिन साइक्लोप्स एपोकैलिप्स को मार देता है, क्योंकि वह असल में रेवेन है। लेकिन एपोकैलिप्स उसे मारना शुरू कर देता है। यह देखकर चार्ल्स एपोकैलिप्स के दिमाग में जाता है ताकि उसे मार सके, लेकिन एपोकैलिप्स इतना शक्तिशाली है कि वह चार्ल्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर एपोकैलिप्स असली दुनिया में चार्ल्स को मारने वाला था, लेकिन तभी एरिक एपोकैलिप्स को रोकना शुरू कर देता है। इसके बाद चार्ल्स जीन से जुड़ता है और उससे मदद मांगता है, जिसके बाद जीन चार्ल्स के दिमाग में प्रवेश करती है और उसकी मदद करती है। अब चार्ल्स के कहने पर जीन अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है और एपोकैलिप्स को मारना शुरू कर देती है। जीन चार्ल्स के दिमाग की मदद से एपोकैलिप्स को मार देती है। दूसरी ओर सभी एक्समैन असली एपोकैलिप्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वे सभी मिलकर एपोकैलिप्स को मार देते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जीन और एरिक एक्समैन को फिर से बनाते हैं। अब इसे बनाने के बाद रेवेन एक्समैन को ट्रेनिंग देती है और ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो आपको एक्समैन एपोकैलिप्स फिल्म कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।